नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दूं कि होली का त्यौहार आने वाला है। आप लोग को बताया गया होगा कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आप लोग जब छोटे रहे होंगे या स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, तभी स्कूलों में भी बताया जाता है कि होली क्यों मनाई जाती है। लेकिन बहुजन समाज के कुछ लोग वो बताते हैं कि होली नहीं मनानी चाहिए। इसके पीछे की कहानी को हम आपको बताते हैं। बहुजन समाज के लोग बताते हैं कि हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। उसका एक पुत्र प्रहलाद था, जो कि वह उनके दुश्मन जो कि आर्य थे, वो बाहर से आए हुए थे। वे बाहर से आकर इस देश में अपना राज स्थापित करना चाहते थे और यहाँ के राजाओं से युद्ध कर कर उन्हें परास्त कर कर वहाँ की सत्ता हथिया लेते थे। ऐसे छोटे छोटे बहुत से राज्यों पर आक्रमण कर उन राज्यों के राजा को परास्त किया और वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे। ऐसे कर कर के वो लोग छोटे छोटे राज्यों से बड़े बड़े राज्यों से युद्ध करने लगे। ऐसे में हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। उनसे कई बार युद्ध किए और कई बार परास्त हुए। वे लोग युद्ध कई तरह से लड़ते थे। वे लोग युद्ध में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते थे, बस उन्हें जीता कैसे जाए। तो राजा का एक लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। वे लोग प्रहलाद को अपने चंगुल में फंसाए, उसे नशेड़ी गंजेड़ी एकदम बना दिया। वो नशे में हमेशा धुत रहता था। वे लोग जो कहते थे वही वो प्रहलाद करता था। राजा को परास्त करने के लिए वे लोग प्रहलाद का सहारा अपनाए। और एक दिन संध्या का समय था। हिरण्यकशिपु की बहन जा रही थी। रास्ते में वो आर्य लोग मिल गए और उनसे वो लोग बदतमीजी किए और उनके साथ गलत काम किए और गलत व्यवहार किए। फिर वे सोचे कि ये राजा की बहन है, वो जाकर बताएगी तो राजा उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे। इसलिए वे लोग जो कुछ आनन फानन में पाए लाकर उसे जिंदा जला दिए। इसलिए आज भी गांव में देहात में जब होली जलाई जाती है तो जो आनन फानन में उन्हें मिलता है वो लोग उसे उठा ले जाते हैं होलिका दहन के लिए। तो वैसे ही वे लोग जो है उसे जिंदा जला दिए थे और उस कुप्रथा को होलिका दहन के रूप में मनाने लगे। तभी से वे लोग होलिका दहन करने लगे। स्कूलों में जो बताया जाता है या टीवी के माध्यम से जो दिखाया जाता है या कहीं पूजा पाठ के धर्म स्थलों पर बताया जाता है, वो इस प्रकार बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु एक राजा था, जो कि वह एक राक्षस था। देवताओं ने उसे कई बार जो है युद्ध किए लेकिन परास्त हो गए। हिरण्यकशिपु जो था वो भगवान को नहीं मानता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। देवता लोग ने प्रहलाद को ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर होता है, लेकिन प्रहलाद को उनकी बात पर यकीन तब हुआ जब एक कुम्हाइन जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और बनाने के बाद उसे पकाते हैं तो उसमें बिल्ली के कुछ बच्चे जो है रह गए और वो कुम्हाइन उस मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। बाद में उसे याद आया कि इसमें तो बिल्ली के कुछ बच्चे थे, वो तो मर गए होंगे। फिर उसने भगवान से अरदास लगाई कि हे भगवान, उन्हें सही सलामत रखना। और जब वो मिट्टी के बर्तन पक गए तो और उसके बाद ठंडा हो गए तो उस औरत ने उस मिट्टी के बर्तन को निकालने लगी। फिर उन छोटे छोटे बच्चों को जिंदा देखा। ये सब प्रहलाद ने देखा। तब उसके मन में ईश्वर के प्रति जिज्ञासा हुई और वे ईश्वर के भक्ति में लीन हो गए। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने एक भी उनकी बात नहीं मानी। फिर हिरण्यकशिपु ने उन्हें मरवाने के लिए कई उपाय किए, कई जतन किए, फिर भी वो नहीं मरा, हर बार बच गया।
फिर उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे एक कंबल वरदान में मिला था कि वो कंबल जब तक उसके सर पर रहेगा आग उसे जला नहीं सकती। तो फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से उसे आग में लेकर जलने के लिए कहा। फिर होलिका प्रहलाद को लेकर एक बड़े लकड़ी के ढेर के ऊपर बैठती है जिसमें बाद में आग लगा दी जाती है। फिर बाद में तेज हवा आती है जिससे उसकी साल उड़ जाती है और होलिका जलकर मर जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। स्कूलों में हमें ऐसी कहानी बताई जाती है, तभी से होलिका दहन सब लोग मनाते हैं। ये रही स्कूलों में बताने जाने वाली होलिका के ऊपर कहानी। असल में क्या कहानी है आप खुद जान सकते हैं। जैसे कि भारत में स्त्रियों की पूजा की जाती है, जैसे दुर्गा पूजा, वहीं पर होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी तो AI का ज़माना है, आप AI से भी ये सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको होली के विषय में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो और हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।